नंबर 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 से 4 आप लोगों को फंक्शन का ग्राफ उसने दे रखा है। आप लोगों ने बताना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, -1 से लेके 3 तक। अगर नहीं है तो किधर कॉन्टिन्यूस नहीं है और क्यों नहीं है, रीज़न भी बतानी है। क्वेश्चन नंबर 1 हम कॉन्टिन्यूटी देखेंगे हर एक पॉइंट पे। पहले मैं -1 पे देखूंगा कॉन्टिन्यूटी। तो -1 पे फंक्शन उसने कहा ग्राफ कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। अगर है तो फिर नहीं आपने बताना, अगर नहीं है तो उधर सिर्फ आप लोग बताओगे क्यों नहीं है। तो -1 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है क्योंकि -1 पे फंक्शन डिफाइन है। ग्राफ से पता लग रहा है। ग्राफ में कैसे पता लगता है फंक्शन डिफाइन है कि नहीं? फंक्शन बना होता है ऐसे, ये बना हुआ फंक्शन। जिधर फंक्शन नहीं डिफाइन होता उधर वो एक इस तरह का ना वाइट कलर का होल लगा देता है। अगर किसी तरह का आपको वाइट कलर का होल नज़र आए तो इससे पता चलता है फंक्शन इधर फंक्शन की वैल्यू कोई नहीं है, इधर ग्राफ नहीं है, ग्राफ इधर है और फिर इधर से शुरू हुआ है, दरमियान में इतना हिस्सा जो है ये खाली है। तो -1 पे फंक्शन डिफाइन है। मैंने कहा था फंक्शन हर पॉइंट पे डिफाइन होना चाहिए और फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर अब -1 की राइट से थोड़ा फंक्शन तक आओगे तो देखें -1 पे और -1 की राइट से एक जितनी हाइट है, इधर भी उतनी हाइट है, इधर भी। मैं अगर दोनों का डिफरेंट कलर कर दूं तो राइट से मैं कलर कर देता हूं ये वाला ग्रीन, और एग्जैक्ट -1 पे मैं कलर कर देता हूं लेट्स से कि ये वाला। तो आपको नज़र आ रहा है कि दोनों की हाइट एक जैसी है, बराबर है दोनों का जो है। तो हम कहेंगे -1 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अगर आप -1 की लेफ़्ट से आओ तो -1 की लेफ़्ट पे ग्राफ बना ही नहीं हुआ। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी कॉन्टिन्यूटी हम कहते हैं, अगर हम किसी के बारे में जानना चाहते हैं या लिमिट्स के बारे में, हम उसके दाएँ वाले घर से पूछते हैं और उसके बाएँ वाले घर से पूछते हैं। तो अब अगर किसी का घर इस जगह पर है तो आप उसके दाएं वाले से तो पूछ सकते हो राइट से, लेकिन लेफ़्ट पे तो कोई है ही नहीं है। तो हम फिर उसको रिलैक्सेशन देते हैं कि ठीक है, इसे हम कहते हैं वन साइडेड लिमिट, जो हमने एक्सरसाइज नंबर 2.4 में पढ़ी है। तो -1 पे फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। अब 0 पे देखते हैं। 0 पे भी फंक्शन कॉन्टीन्यूस है क्योंकि 0 पे देखें फंक्शन डिफाइन भी है। अगर आप 0 से बिल्कुल सीधे चले जाएँ ग्राफ तक तो ये इतनी वैल्यू है 0 पे। ये इधर ये रेड कलर की जो लाइन आपको नज़र आ रही है। अगर आप 0 की राइट से जाते हैं तो 0 की राइट से भी उतनी ही लेंथ बनती है, और अगर आप 0 की लेफ़्ट से जाते हैं तो 0 की लेफ़्ट पे भी उतनी ही लाइन बनती है। तो देखें फंक्शन की 0 पे वैल्यू, 0 की राइट से वैल्यू, 0 की लेफ़्ट से वैल्यू बराबर है, तो हम कहेंगे फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। मैथमेटिकली हम इसको लिखेंगे f(0) का आंसर इक्वल है f(x) x अप्रोचिंग्स टू 0 पॉजिटिव, और ये इक्वल है f(x) x अप्रोचिंग्स टू 0 नेगेटिव। तो तीनों चूँकि आपस में बराबर आंसर दे रहे हैं तो हम कहेंगे फंक्शन आपका कॉन्टीन्यूस है। इसी तरह 1 पे भी आप चेक कर लें। 2 पे देखें, 2 पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, तो हम लिखेंगे इसी क्वेश्चन के लिए, इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, हम लिखेंगे f(2) इज़ नॉट डिफाइन। उस पर ग्राफ ही नहीं बना हुआ, सो फंक्शन इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस। f इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस एट x इक्वल टू 2। इसी तरह फंक्शन 3 पे भी कॉन्टीन्यूस है क्योंकि 3 पे फंक्शन का ग्राफ भी मौजूद है, और 3 की राइट से आप आओगे, ठीक है, 3 पे और 3 की लेफ़्ट से आप आओगे तो उतनी ही हाइट है, लेकिन 3 की राइट पे बना ही नहीं हुआ। तो ये भी एंड पॉइंट है, इसको भी हम रिलैक्सेशन देंगे। तो 3 पे भी फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। -1 पे, 0 पे, 1 पे, 2 पे ये फंक्शन बिल्कुल कॉन्टीन्यूस है जैसे मैंने पहले बताया। सो कोई फ़र्क नहीं है। तो ये फंक्शन 3 पे कॉन्टीन्यूस नहीं है। क्यों कॉन्टीन्यूस नहीं है 3 पे? अगर आप 3 से आओगे तो 3 पे फंक्शन डिफाइन तो है। कैसे डिफाइन है? आपने 3 से, अगर आप 3 से इधर तक आओगे, इधर तक, तो ये तो होल है,
तो आप कहोगे 3 पे फंक्शन डिफाइन, हालांकि ऐसा नहीं है। आप और आगे चले जाओ, चलते जाओगे, ये 3 पे फंक्शन डिफाइन उसने किया एक डॉट लगा के। सो 3 पे उसने लहदा से फंक्शन को, यानी कि ये पीस वाइज फंक्शन है। ये फंक्शन ऐसे बना होगा, एक ऐसे इक्वेशन दी होगी जब x नॉट इक्वल टू 3 है और बता दिया होगा x इक्वल टू 3 है, तो फिर आपने बस उसकी वैल्यू 2 ले लेनी है। देखें इस पे वैल्यू कितनी है, 2 तो नहीं है, ये अगर आप इसको इधर से इधर ले आओ तो ये तकरीबन 1 पॉइंट समथिंग बन रही है। सो 3 पे फंक्शन डिफाइन है और इसकी वैल्यू ये इतनी, ये ग्रीन कलर की लाइन आ रही है जो अभी इसकी वैल्यू है। और 3 की अगर आप लेफ़्ट से देखो तो ग्राफ तक जाओ तो ये ग्राफ आ गया। सो राइट से आंसर बड़ा है, एग्जैक्ट 3 पे आंसर बड़ा है, इधर तक है, इधर से लेके इधर तक, और उसकी लेफ़्ट से आंसर छोटा है। तो हम कहेंगे f ऑफ 3 जो है ये नहीं इक्वल f ऑफ x अप्रोचिंग्स टू 3 नेगेटिव। सो फंक्शन इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस एट x इक्वल टू 3, बाकी x इक्वल टू 3 को छोड़ के बाकी हर पॉइंट पे कॉन्टीन्यूस है। अगर आप 2 पे चेक करना चाहते हो तो 2 से आप बिल्कुल सीधे चले जाओ, तो ये फंक्शन की वैल्यू है। अगर 2 की थोड़ी सी राइट से जाओगे तो भी उतनी ही हाइट बनेगी, ये 2 की थोड़ी सी, और 2 की थोड़ी सी लेफ़्ट से आओगे तो भी उतनी हाइट बनेगी। अगर अब इधर आपने ये गलती नहीं करनी, आप कहोगे आप 2 की लेफ़्ट से मैं इधर से चला जाऊँ, ये गलत है। हम जाते हैं 2 के बहुत जो करीब नंबर है, 2 के बिल्कुल इधर से करके जाएंगे तो वो हम इधर ही पहुंचेंगे। 2 के बिल्कुल लेफ़्ट पे इधर से, 2 की लेफ़्ट पे आपने अब 0 नहीं देख लेना, 2 के जितना करीब नंबर आप दे सकते हो आप देखोगे तो वो बिल्कुल उतनी ही हाइट बनेगी उसकी भी। सो 2 के ऊपर, 2 की राइट पे, 2 की लेफ़्ट पे हाइट बराबर बन रही है और फंक्शन डिफाइन भी है 2 के ऊपर। हम फंक्शन को 2 पे कॉन्टीन्यूस, इस तरह हर पॉइंट पे फंक्शन आपका कॉन्टीन्यूस आएगा सिवाय 3 के। क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तो 3 और 4 उसने एक जैसा क्वेश्चन ही लिख दिया। ये पुरानी बुक्स में ये क्वेश्चन डिफरेंट है, नई बुक्स में ये मिस्टेक है, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन 3 और 4 वाला। ये वाला 3 है, ये वाला 4 है। तो इसमें ये फंक्शन भी कॉन्टीन्यूस नहीं है। 1 से लेकर 3 तक इसे चेक करते हैं। ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं है 1 के ऊपर। जब फंक्शन 1 पे डिफाइन तो है, देखिए ना 1 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, 0, क्योंकि ग्राफ बिल्कुल आगे टच हो गया साथ। अगर आप 1 से ग्राफ तक जाने की कोशिश करोगे तो ये बिल्कुल साथ ही है, ग्राफ इधर ही आ गया, तो 1 पे वैल्यू 0 है। लेकिन अगर आप 1 की लेफ़्ट से जाओगे, थोड़ी सी भी लेफ़्ट से जाओगे तो ग्राफ ये वाला आपको नज़र आ रहा है, ये वाला ग्राफ तो इधर से शुरू हो रहा है ना। सो 1 की लेफ़्ट से आपकी जो वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है, रेड कलर में मैंने लगाई है। और अगर आप 1 की राइट से आओगे तो 1 की राइट से अगर आप ग्राफ तक जाओगे तो उसमें तो ये वाला ग्राफ यूज़ होगा, तो 1 की राइट से तो तकरीबन आंसर 0 है, ठीक है, ऑलमोस्ट। तो फंक्शन 1 पे डिफाइन भी है, लेकिन फंक्शन का आंसर 1 पॉजिटिव पे नहीं इक्वल फंक्शन की x1 नेगेटिव पे। 1 नेगेटिव पे आंसर, ये रेड कलर की लाइन है, ये काफ़ी लेंथी लाइन है। और राइट साइड पे जो मैंने लाइन लगाई है वो मैं लगा देता हूँ ऑरेंज कलर में, वो ये लाइन है, ठीक है, जो कि ग्राफ तक बहुत छोटी इतनी सी बस लाइन आ रही है। तो हम फंक्शन को कॉन्टीन्यूस नहीं मानने की। पुरानी बुक्स में जो उसने फंक्शन दिया वो कॉन्टीन्यूस है हर पॉइंट के ऊपर, वो कुछ ऐसा सा क्वेश्चन है, ऐसा सा हर पॉइंट पे डिफाइन भी है और उसकी राइट और लेफ़्ट लिमिट सेम भी है। ये फंक्शन 3 पे कॉन्टीन्यूस है, क्योंकि 3 से अगर आप जाओगे ग्राफ तक तो ये हाइट आ रही है, 3 की थोड़ी सी लेफ़्ट से आओगे तो भी हाइट उतनी ही आ रही है, और 3 की राइट पे तो फंक्शन है ही नहीं है, तो हम इसे रिलैक्स होंगे, एंड पॉइंट है। तो ये फंक्शन 3 पे, 2 पे, 0 पे, -1 हर पॉइंट पे कॉन्टीन्यूस है, सिर्फ 1 पे कॉन्टीन्यूस नहीं है। हालांकि 1 पे डिफाइन तो है था। अच्छा, इधर एक गलती बच्चे कर सकते हैं, बच्चे कहते हैं फंक्शन 1 पे डिफाइन नहीं है। 1 पे क्यों डिफाइन नहीं है? क्योंकि 1 के सामने होल है, ऐसा नहीं है। 1 पे फंक्शन डिफाइन है
ये देखें इधर ये वैल्यू है 1 पे, यानी कि 0। ये देखें इधर अगर आप करेंगे ना इसे, तो हम इसे बोलेंगे कि 1 पे फंक्शन डिफाइन है, आप 1 को इधर से उधर ना जाओ। ज़रूरी नहीं होता कि एक दफ़ा डिफ़ाइन किया वो लहदा से भी डिफ़ाइन किया। जैसे कि आपके पास एक ग्राफ बना हो इस तरह से, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पहले। आपके पास एक ऐसा ग्राफ बना हो ऐसे, ये लेट्स से कि 2 है, इधर उसने होल लगा दिया है और इधर ऐसे डॉट लगा देता है, तो फंक्शन की वैल्यू 2 पे डिफाइन है। किधर है? ये है फंक्शन की वैल्यू 2 पे। आप इधर से ना देखो, अब उसने लहदा से डिफाइन की है। इधर भी 1 पे जब ये पीस वाइज फंक्शन है तो उसने ऐसे फंक्शन बनाया होगा, एक बनाया होगा x -1 करके, x मैंने अभी इसकी क्वेश्चन निकाली तो नहीं है, मैं अंदाजे से लिख रहा हूँ, x लेस देन 1, और दूसरी बनाई होगी x + 1 x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो दूसरे वाले हिस्से में उसने इक्वल टू 1 भी लिया है, सो फंक्शन 1 पे डिफाइन हुआ है। पहले वाला जो उसने ये वाली जो पीस बनाया इसमें फंक्शन 1 पे डिफाइन नहीं हुआ। ओके, तो एक भी पीस में अगर डिफाइन कर दे, सो आपने देखना इधर कलर है तो यही फंक्शन की वैल्यू 1 पे है, उधर तक आपने नहीं जाना। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस आप क्वेश्चन 1 2 3 4 ही करें, क्वेश्चन 5 से हम अगला लेक्चर शुरू